सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। आज मैं तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम को क्रैक कैसे करना है पूरी तरह से यही बताने वाला हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। मेक श्योर सीबीएसई की तरफ से जो ये अपडेट है उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना। ईच एंड एवरी पॉइंट, सीन एच एवरी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम बात करेंगे क्लास 10th की, और 10th के मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, सारे बच्चों को पता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, बट 20 मार्क्स के एमसीक्यूज नहीं आते। ये सबसे गलत बात है। आपके एमसीक्यूज सिर्फ 18 आएंगे। उसके बाद जो दो क्वेश्चन आते हैं ना, ये असर्शन एंड रीजन के आते हैं। हाँ, टोटल 20 मार्क्स के 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, बट सब प्रॉब्लम क्या है कि 18 मार्क्स के एमसीक्यूज और 2 मार्क्स के हमारे दो क्वेश्चन आपके असर्शन एंड रीजन के आते हैं। इसके बाद अगर हम वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये टोटल 5 आएंगे, जिसमें से एक चॉइस रहती है कि दो क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाएगी कि कोई एक करना है। ठीक है। इसके बाद शॉर्ट आंसर की बात करें यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये टोटल आएंगे आपके 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में भी आपको दो क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इंटरनल चॉइस देखने को मिल जाएगी। लॉन्ग आंसर की बात करें तो टोटल 5 मार्कर क्वेश्चन के टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी आपको दो क्वेश्चन में क्वांटिटी मतलब चॉइस देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड से। केस बेस्ड आपको पता ही है, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। मैथ की बात कर ली हमने। अब मैथ के वेटेज सिस्टम तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, वेटेज सिस्टम की ज्यादा जानकारी की दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप वेटेज देखना चाहते हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार समझ सकते हो। ज्यादा कुछ इसमें टफ काम नहीं है, इसमें कुछ भी समझने और समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं साइंस की, कि साइंस में भाई कौन सा कितने मार्क्स से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले मैं बता दूं, यहाँ पर एमसीक्यूज आपके 16 आते हैं, एमसीक्यूज 16 आएंगे। असर्शन एंड रीजन आपके दो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, यानी 4 असर्शन एंड रीजन आएंगे, और दो एमसीक्यूज कम होते हैं और दो असर्शन रीजन यहाँ बढ़ जाते हैं। शॉर्ट आंसर की बात करें, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन टोटल 6 आएंगे। शॉर्ट आंसर यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके 7 आएंगे। लॉन्ग आंसर जिसमें आपको डायग्राम्स वगैरह बनाने रहेंगे, वो आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 3 आएगा। इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज बेस्ड कह लो, ये आपके 4 मार्क्स के होते हैं और जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल चॉइस की बात करें तो 33% अक्रॉस द सेक्शन, मतलब पूरे सेक्शन को मिला लो तो टोटल 33% आपके इंटरनल चॉइस में देखने को मिल जाते हैं। मतलब वो अलग चीज है, चॉइसेस देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ भी आप चॉइसेस देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में। अब इसका फायदा क्या है, इससे आपको पता है ए बी सी डी में कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर मान लो तुम्हें लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे से आते हैं, तुम्हें पता है सेक्शन डी तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना है, तो ये एक तरीका है जिसे तुम स्टार्टिंग का 1 घंटा या 2 घंटा बहुत ज्यादा यूटिलाइज करके अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स क्या कर सकते हो, अपना कवर कर सकते हो। ठीक है। मैथ की बात हो गई, साइंस की बात हो गई, एसएसटी की भी बात कर लेते हैं। हाँ, इवन अगर इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी आती है, वेटेज सिस्टम तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पता है। एसएसटी की बात कर लेते हैं। चलो, अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं तुम्हें बता दूं कि अगर इन वेटेज सिस्टम के बावजूद भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है सीबीएसई में, या फिर कोई अपडेट नहीं मिल रही है तुम्हें, तो तुम सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। यस, कोई स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम भी है तो भी तुम सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर फॉलो करना, और फॉलो करके तुम मुझे डीएम जरूर कर देना। ठीक है, फॉलो करना, फॉलो करके डीएम जरूर करना। ठीक है। चलो, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और एसएसटी का हमारा समझते हैं। एसएसटी में 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रीजन असर्शन एंड रीजन यहाँ पर नहीं आते। ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज के। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी शॉर्ट आंसर भी आपके 4 आएंगे, 25, 26, 27, 28, 29 क्वेश्चन नंबर के साथ है। सॉरी, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे टोटल 5 आएंगे। 5 आएंगे वेरी शॉर्ट, 5 आएंगे ये। लॉन्ग आंसर की बात करूं तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। केस बेस्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, लाइक आपका जैसे मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितना वर्ड्स लिखा जाए। तो इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली ये चीज लॉन्च भी हुई थी। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आंसर मैक्स टू मैक्स 40 वर्ड्स में लिखना है। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स आपको 60 वर्ड्स में लिखना है। 5 मार्क्स का है तो अप्रोक्सीमेटली 120 वर्ड्स, और 4 मार्क्स का है तो अप टू 100 वर्ड्स में आंसर लिखना है। केस बेस्ड है या मैप बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो जस्ट एक मार्क करना है। उसमें आपको टोटल आएंगे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी जिसमें से आपको हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, 2 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें।
जिसमें आपको 2 हिस्ट्री के आएंगे और 3 ज्योग्राफी से आएंगे। टोटल 5 आते हैं जो ऑप्शन करके आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 लेबलिंग होती है। हिस्ट्री वाले में 2 आएगी, लाइक जैसे आपको 37 के ए में 2 ऑप्शन देंगे, 37 के बी में आपको 3 ऑप्शन देंगे, तो 1 2 हो जाएगा हिस्ट्री से, 3 हो जाएगा ज्योग्राफी से। तो ये बेसिक एक फंडामेंटल था। इसके अलावा अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के भी चाहिए तो मेक श्योर मुझे जरूर बताना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पे पता है SURYA0315, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। मैं 100% बच्चों के डीएम का रिप्लाई जरूर करता हूँ। डीएम का मतलब मैसेज, मैसेज कर देना। मैसेज में सिर्फ इतना लिख देना, इंग्लिश प्लस हिंदी। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें हिंदी और इंग्लिश का भी ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये चाहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही। सीबीएसई की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके लिए सबसे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना ताकि ये चीजें सबको पता चल जाए। ठीक है, मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।